राजस्थान में आरवीयूएनएल में 487 जूनियर इंजीनियर 1 की वैकेंसी का एक शॉर्ट नोटिस वेबसाइट पे रिलीज हुआ है। इस वैकेंसीज में डिप्लोमा होल्डर जूनियर इंजीनियर के पद पे एलिजिबल नहीं होते हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, यूट्यूब के बहुत सारे चैनलों पे शॉर्ट नोटिस रिलीज होने के बाद ऐसा बताया जा रहा है कि ग्रेजुएट इंजीनियर और डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए बम्पर वैकेंसी राजस्थान में आई है, लेकिन ये बात पूरी तरीके से सत्य नहीं है। ये वैकेंसी केवल ग्रेजुएट इंजीनियर्स के लिए होती है। डिप्लोमा होल्डर जूनियर इंजीनियर में आरवीयूएनएल में एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। सो गाइस, वेलकम टू एक्यूमेंट। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। चलते हैं वेबसाइट पे और देखते हैं कि क्या है हमारे लिए नोटिफिकेशन में। तो आप देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की वेबसाइट और यहाँ पे आपको एक शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट नोटिस मिलेगा। इस नोटिस को देख लेते हैं। तो ये नोटिस आपका राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जिसको आप आरवीयूएनएल के नाम से जानते हैं, ये बेसिकली 5 आपकी गवर्नमेंट कंपनियों का मिक्सचर होता है। और यहाँ पे आप वैकेंसी देख रहे हैं, 487 वैकेंसीज आई हैं, जिसमें जूनियर इंजीनियर 1 इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर 1 मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर कम्युनिकेशन, फायर एंड सेफ्टी। तो टोटल मिला करके अगर यहाँ पे आप पद देखें तो 487 यहाँ पे पद आ रहे हैं। और ये जो है जनवरी 2025 में इसका डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पे आने वाला है। अब जब हम जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी का नाम सुनते हैं तो बाई डिफॉल्ट हमारे मन में आता है कि डिप्लोमा होल्डर तो एलिजिबल होंगे ही, लेकिन यहाँ पे डिप्लोमा होल्डर एलिजिबल नहीं होते। यहाँ एलिजिबिलिटी को क्वेश्चन करने का सवाल नहीं है, यहाँ सही इंफॉर्मेशन का सवाल है। देखिए, बहुत सारे चैनल पे क्या हो जाता है, जूनियर इंजीनियर का शॉर्ट नोटिस है या जूनियर इंजीनियर नाम सुन करके बीटेक डिप्लोमा दोनों ही यहाँ पे एलिजिबल हैं, ऐसा बताया जा रहा है। यहाँ पे हमारा कोई कमेंट नहीं है, हम बस ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे डिप्लोमा होल्डर एलिजिबल नहीं होते। क्योंकि अगर आप एक डिप्लोमा होल्डर हैं और इन वैकेंसीज को देख करके कहीं पे एडमिशन ले रहे हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा। तो ये मैं किस आधार पे कह रहा हूँ, तो आरवीयूएनएल के पुराने नोटिफिकेशन पे चलते हैं। तो आप कहीं सर्च कर सकते हैं, 2021 का नोटिफिकेशन है, 2000 आपके 18 का नोटिफिकेशन है। तो ये नोटिफिकेशन जो आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं 2018-19 का सेम वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर 1। तो जूनियर इंजीनियर 1 का ये 2018 में नोटिफिकेशन आया था। वैकेंसी वगैरह क्या आई थी ये हमसे कोई लेना देना नहीं है। एलिजिबिलिटी पे चलते हैं सीधे। तो एलिजिबिलिटी अगर आप यहाँ पे देखें तो जूनियर इंजीनियर 1 की एलिजिबिलिटी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। द कैंडिडेट मस्ट होल्ड 4 ईयर फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री इन इंजीनियरिंग एज अ रेगुलर स्टूडेंट और AMIE इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल और ऐसा कुछ। मतलब सीधी साफ सी यहाँ पे बात क्या निकल के आ रही है कि आरवीयूएनएल में जूनियर इंजीनियर का जो कैटेगरी 1 का पद होता है, ये डिप्लोमा होल्डर्स के लिए नहीं होता है। ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट इंजीनियर्स के लिए है। तो अगर आप बीटेक होल्डर हैं, ग्रेजुएट इंजीनियर हैं, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, इस वैकेंसी पे खुश हो सकते हैं। लेकिन अगर आप केवल डिप्लोमा होल्डर हैं, आपने डिप्लोमा किया हुआ है, एक्सपीरियंस है, नहीं एक्सपीरियंस है, कोई उसकी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं, तो यहाँ पे आपको खास ख्याल रखना है। देखिए, कभी भी जब आप कोई भी नोटिफिकेशन किसी भी यूट्यूब चैनल पे देखें, चाहे वो हमारा चैनल हो चाहे किसी और का चैनल हो, तो मेरा आपको यहाँ पे एक सिंपल सजेशन है कि जरूर उसको क्रॉस वेरीफाई करें। ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए, एलिजिबिलिटी हम अब आरवीयूएनएल के पास जाकर के एलिजिबिलिटी चेंज करने की बात करना, ये इसका कोई तुक नहीं है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि भैया एलिजिबिलिटी क्या है, कौन सी पोस्ट पे कौन एलिजिबल है, कौन नहीं एलिजिबल है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे एफसीआई का भी बहुत चर्चा चल रही है, 33,000 समथिंग वैकेंसी। तो वो वैकेंसी का नोटिफिकेशन अभी आपकी वेबसाइट पे नहीं आया है, मैंने एक दूसरे वीडियो में भी बताया है। और एफसीआई में भी अगर जूनियर इंजीनियर का पद आता है तो पुराने नोटिफिकेशन को अगर आप देखेंगे तो वहां पे जूनियर इंजीनियर के पद पे डिप्लोमा होल्डर से 1 साल का एक्सपीरियंस मांगता है, यानी फ्रेशर डिप्लोमा होल्डर वहां पर भी एलिजिबल नहीं रहते। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे क्या है कि कोई भी नोटिफिकेशन हो उसको आप जरूर क्रॉस वेरीफाई करें। केवल जूनियर इंजीनियर का नाम सुनकर के मत समझिए
कि यहाँ बीटेक होल्डर, डिप्लोमा होल्डर दोनों एलिजिबल हैं और ये बात बीटेक वालों के लिए भी है। जूनियर इंजीनियर की हर एक पोस्ट पे आप भी एलिजिबल नहीं होते हैं, तो कहीं पर भी नोटिफिकेशन आए तो उसको क्रॉस चेक करिए, वेरीफाई करिए। केवल शॉर्ट नोटिस से एलिजिबिलिटी क्या होगी ये आप नहीं कह सकते। और मैं यहाँ पे एक लास्ट बात कहना चाहता हूँ, ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी ये ऑन द बेसिस ऑफ पुराना नोटिफिकेशन है। अभी शॉर्ट नोटिस एक आया है जिसमें जूनियर इंजीनियर की 487 वैकेंसीज नोटिफाई हुई हैं, यानी 2025 में ये वैकेंसीज तो आनी है, लेकिन इसमें अभी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया नहीं डाला। लेकिन अगर इतिहास देखेंगे 2018-19 का नोटिफिकेशन, 21 का नोटिफिकेशन, तो आरवीयूएनएल में जूनियर इंजीनियर के पद पे डिप्लोमा होल्डर एलिजिबल होते ही नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।